कहानी की शुरुआत में हम विक्टर को देखते हैं जो अपने नए प्रोटोटाइप रोबोट A112 पर काम कर रहा होता है। उसके साथ उसकी वाइफ नादिया और उसकी कलीग कातिया भी होती हैं। ये तीनों मिलकर एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट रोबोट बना रहे होते हैं जो हर एक काम कर सके। मशीन के ऑन होते ही उन्होंने रोबोट के चलने का टेस्ट किया। शुरुआत में रोबोट बार बार गिर जाता है, ठीक से चल नहीं पा रहा होता और इस वजह से सब थोड़े परेशान हो जाते हैं। फिर भी विक्टर अपना काम जारी रखता है। लेकिन जब विक्टर देखता है कि रोबोट अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और चीजें तोड़ रहा है, तो वो भी उदास हो जाता है। उसका हौसला बढ़ाने के लिए नादिया कहती है, हम रोबोट के दिमाग की पावर बढ़ा सकते हैं, अभी टेस्टिंग ही तो चल रही है, इतनी टेंशन मत लो, धीरे धीरे रोबोट चलना सीख जाएगा। इस प्रोग्रेस को देखकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ रोबोट और भी बेटर होता जाता है और इन रिजल्ट से कब काफी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। एक दिन काम करते वक्त नादिया को उसके बेटे मित्या का फोन आया। वो बिजी थी इसलिए उसने कॉल कट कर दिया और मैसेज लिख दिया, बेटा अपने पापा से बात करो। साथ ही उसने विक्टर से कहा, देखो ना मित्या को क्या चाहिए। जब विक्टर ने अपने बेटे को फोन किया तो मित्या बोला, पापा मुझे स्कूल से ले जाओ, मेरा यहाँ मन नहीं लगता और ये मैथ्स वैथ्स तो मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूँ। विक्टर ने उसे डांटते हुए कहा, बहाने बनाना बंद कर और पढ़ाई पर ध्यान दे, समझा, वरना रैप्टर मार के सीधा तुझे कर दूंगा। ये सुनकर मित्या गुस्सा हो गया और उसने फोन काट दिया। तभी कुछ शैतान बच्चे वहां आए और उसने मजाक उड़ाने लगे। गुस्से में मित्या चला गया क्लास के अंदर और अपनी टीचर से पूछता, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, उसके लिए मैथ्स की क्या जरूरत है। इस पर टीचर ने कहा, हाँ जरूरत होती है। साथ ही उसने एग्जाम्पल दिया, लियोनार्डो दा विंसी को ही देख लो, उसने पेंटिंग से पहले इंजीनियरिंग की थी और कई प्रोटोटाइप मॉडल भी बनाए थे। ये सुनकर मित्या और भी चिढ़ गया। कुछ घंटों बाद टीचर ने सबका होमवर्क कलेक्ट किया। मित्या ने भी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा था। उसने पूरा पेज सिर्फ ड्राइंग बना रखी थी। टीचर ने उसकी ड्राइंग की तारीफ तो की लेकिन बोला कि ये मैथ्स की क्लास है और इसी टेस्ट में उसे फेल कर दिया। उधर लैब में विक्टर ने रोबोट का वॉइस टेस्ट किया। तब उसने नोटिस किया कि नादिया और कातिया ने रोबोट के अंदर बच्चों ऐसी आवाज वाले मॉडल्स डाल दिए हैं। ये बात विक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसे बहुत गुस्सा आ गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अब उसके पास चेंज करने का टाइम भी नहीं था क्योंकि उनके मीटिंग होने का टाइम हो गया था। मीटिंग में उन्होंने कमेटी को रोबोट के सामने वीडियोस दिखाए। जनरल ने देखा कि रोबोट A112 अपने टारगेट को सही टाइम पर बचा नहीं पा रहा है और थोड़ा स्लो रिएक्ट कर रहा है। उसने कहा, रोबोट में भी काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। विक्टर ने समझाने की कोशिश की, सर रोबोट ने सारे मिशंस तो कंप्लीट किए ना। लेकिन जनरल ने कहा, यहाँ तुम लड़ते हो या हम, थोड़ा सा डिले भी बहुत सारे लोगों की जान ले सकता है। साथ ही उसने बोला, और रोबोट की आवाज भी बहुत बेकार है, इससे बेटर बनाओ। ये सब सुनकर विक्टर को नादिया और कातिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जनरल ने आगे कहा, इसकी पावर और स्पीड को और ज्यादा बढ़ाओ। उधर मित्या जब घर जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात अपने दोस्त ग्रैंड से होती है जो रोड साफ करता था। मित्या ने ग्रैंड को बताया कि टीचर ने उसे प्रिंसिपल ऑफिस भेज दिया था। ग्रैंड ने उसे तसल्ली दी और कहा, चिंता मत करो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स की जगह स्कूल जा सकता हूँ। लेकिन मित्या ने मना कर दिया और वहाँ से चला गया। इसके बाद लैब में विक्टर ने A112 से बात की। उसने पूछा, तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट इतने खराब क्यों आए। रोबोट ने जवाब दिया, शायद आज मेरा दिन अच्छा नहीं था। ये सुनकर विक्टर को और भी गुस्सा आ गया। तब रोबोट ने बात बदलते हुए कहा, क्या मैं आपके फैमिली फोटोज देख सकता हूँ। दरअसल रोबोट विक्टर के परिवार के बारे में और जानना चाहता था। विक्टर ने कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, इन पर ध्यान मत दो। लेकिन रोबोट ने फिर पूछा, क्या आप सब लोग मेरा फैमिली हो। इस पर विक्टर ने सीधा मना कर दिया, तुम सिर्फ एक मशीन हो, कोई इंसान नहीं। मशीन्स का कोई फैमिली नहीं होता और इस वक्त तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। ये कहकर तीनों साइंटिस्ट लैब से चले गए और A112 अकेला रह गया। घर जाकर विक्टर और नादिया ने मित्या को डांटा, खासकर मैथ्स के होमवर्क में ड्राइंग्स बनाने के लिए। विक्टर ने ये भी कहा, तुम्हारी ड्राइंग्स में कोई खास अच्छी नहीं है, अपने माँ बाप की तरह पढ़ाई लिखाई करो, साइंटिस्ट बनो, समझे। ये सुनकर मित्या गुस्से में बोला, मैंने कभी आप दोनों जैसे नहीं बनूंगा। अपने बेटे ने जिस तरीके से ये बात कही थी, ये सुनकर विक्टर बहुत उदास हो गया। उधर लैब में A112 बिल्कुल अकेला था। उसने डिक्शनरी में फैमिली वर्ड देखा लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर उसने सोचा, अगर मुझे ये सब समझना है तो मुझे एक असली फैमिली ढूंढनी पड़ेगी। उसने अपना वेपन्स यूज करके दरवाजा उड़ा दिया और चुपचाप लैब से निकल गया।
वो शहर में छुपते छुपाते घूमने लगा। एक बार तो वो रोड पर चल रही छोटी ट्रेन से टकराने ही वाला था। थोड़ी देर बाद उसने कुछ लोगों को देखा जो दीवार पर पेंटिंग्स बना रहे थे। जैसे ही उन्होंने रोबोट की आवाज सुनी, एक लड़का डर के मारे नीचे गिर गया। रोबोट ने तुरंत उसकी मदद की और उसे बचा लिया। रोबोट ने लड़की की जान तो बचा ली, लेकिन फिर वो लड़का डर के मारे वहां से भाग गया। ये देखकर A112 बहुत उदास हो गया। कुछ मिनट्स बाद रोबोट एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गया और वर्कर से बोला, आप लोग अपना काम जल्दी जल्दी खत्म कर लीजिए, आपके शोर से एरिया में परेशानी हो रही है। ये सुनकर वर्कर्स घबरा गए और भागने लगे। रोबोट ने लैब से ली फोटो को सोचने लगा कि उसकी फैमिली आखिर कहाँ है। अगले दिन आया, विक्टर और उसकी टीम लैब में मिले और उन्हें पता चला कि रोबोट भाग चुका है। दूसरी तरफ क्लास में टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया, एक रोबोटिक्स कंपटीशन होने वाला है और सबको उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है? ये सुनकर मित्या खड़ा हो गया। टीचर ने पूछा, तुमने इसमें पार्ट क्यों नहीं लेना चाहते? जब टीचर ने कहा, तुम तो खुद को आर्टिस्ट मानते हो ना। ये सुनकर मित्या को थोड़ी बेइज्जती ही सी महसूस हुई और वो गुस्से में क्लास से भागकर निकल गया। उसी वक्त रोबोट A112 मित्या के घर के बाहर पहुंच गया। उसने अपनी रोबोटिक उंगली से चाबी बनाई और दरवाजा खोल दिया। घर के अंदर जाकर शीशे के सामने खड़ा हो गया और उदास हो गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वो अभी भी अकेला है। तभी उसने दरवाजा खोलने की आवाज सुनी और अचानक छुप गया। मित्या घर आया, अपना बैग फ्लोर पर फेंका और बाथरूम चला गया। हाथ धोने के बाद उसने रोबोट को देखा जो उसे तौलिया दे रहा था। दरअसल रोबोट भी छुपने के लिए बाथरूम में ही गया था। मित्या अचानक से डर गया और घबराहट में सिंक से टकरा गया। रोबोट ने उसकी मदद करने की कोशिश की और बोला, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा। मित्या भागते हुए अपने रूम में गया और बेड पर चढ़ गया। रोबोट ने कहा, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो सिर्फ मदद करने के लिए आया हूँ। जब उसने देखा कि लड़का ठीक है तो वो शांत हो गया और बोला, मेरा नाम A112 है, मैं एक मल्टी फंक्शनल रेस्क्यू रोबोट हूँ। उसने मित्या को सब कुछ बताया कि कैसे वो घर के अंदर घुसा, कैसे अपनी उंगली से चाबी बनाई और फिर अपने अलग अलग वॉइस मॉडल्स भी दिखाए। उसकी अलग अलग आवाजें सुनकर मित्या थोड़ा हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद रोबोट बोला कि मैं एक फैमिली ढूंढ रहा हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि फैमिली होती क्या है। उसने लैब से ली हुई फोटोज भी दिखा दी। मित्या उदास हो गया और बोला कि ये कोई असली फैमिली नहीं है, मेरे माँ बाप हैं। विक्टर और कातिया सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। रोबोट ने कहा कि मुझे भी आजकल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मैं इतना नकारा हो गया हूँ कि मैं अपने बनाने वाले को भी खुश नहीं कर पा रहा। ये सुनकर मित्या ने रोबोट का हौसला बढ़ाया और बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो तुमने बहुत खुश कर दिया। चलो आज से हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, तुम्हें रॉबी कहकर बुलाऊंगा। अपना नया और अलग सा नाम सुनकर रोबोट बहुत खुश हो गया। उधर लैब में जनरल ओलेग ने साइंटिस्ट के साथ मीटिंग की और गुस्से में कहा कि A112 भाग चुका है और वो जल्दी ही सबके लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत खतरनाक हथियार लगे हुए हैं। जब विक्टर ने देखा कि उसके फैमिली की फोटो गायब है तो उसने सोचा कि एक बार घर जाकर चेक कर लेता हूँ। उस वक्त घर में मित्या और रॉबी टीवी देख रहे थे। जैसे ही विक्टर आया, रोबोट छुप गया। विक्टर ने पूरा घर चेक किया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। विक्टर के जाते ही मित्या ने रॉबी को अपना कंप्यूटर दे दिया ताकि वो और चीजें सीख सके। रॉबी ने सिर्फ कुछ मिनट्स में ही बहुत सारी चीजें पढ़ डाली। फिर मित्या उसे अपने दोस्त ग्रांट के सामने ले गया, जहाँ वो अपनी आर्ट बनाता था। रॉबी ने ड्राइंग्स देखी और पूछा कि बिल्कुल सिमेट्रिकल क्यों नहीं है। इस पर मित्या बोला कि आर्ट को किसी सिमेट्री की जरूरत नहीं होती, बस उसमें खूबसूरती होनी चाहिए। फिर मित्या रॉबी को खिड़की के पास ले गया और दोनों ने सनसेट देखा। इस नज़ारे को देखकर रॉबी बहुत खुश हो गया। फिर मित्या बोला, कल तुम्हें छुप कर रहना पड़ेगा, मुझे कल स्कूल जाना है। अब रॉबी वर्कशॉप में अकेला रह गया और मित्या ने उसे एक पेन दे दिया ताकि वो ड्राइंग कर सके। दूसरी तरफ जनरल ओलेग के लोग उसे बता रहे थे कि शहर के बहुत बड़े हिस्से में ढूंढ चुके हैं, लेकिन रोबोट कहीं नहीं मिला। इस पर जनरल ने अपने फौजियों को ऑर्डर दिया कि लैब के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दो और शहर के लोगों को जल्दी से अलर्ट भेजो कि कहीं रोबोट दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। कुछ घंटे बाद घर पर विक्टर, नादिया और मित्या डिनर कर रहे थे। नादिया ने नोटिस किया कि विक्टर काफी उदास है और पूछा क्या हुआ। विक्टर ने कहा कि आज बॉस ने बोला है कि लैब शायद बंद होने वाली है। इस पर मित्या ने पूछा क्यों। विक्टर ने बताया कि हमारा एक रोबोट A112 गायब हो गया है, अगर उसे जल्दी पकड़कर खत्म नहीं किया गया तो सबकी नौकरी चली जाएगी। ये सुनकर मित्या बिल्कुल चुप हो गया। अगला दिन स्कूल में क्लास में एक लड़का एंटोन अपने रिमोट कंट्रोल से टीचर को परेशान कर रहा था। जब टीचर गुस्सा हुई तो एंटोन ने रिमोट मित्या की तरफ फेंक दिया। टीचर को लगा कि ये सब मित्या ने किया है और बिना कोई सवाल जवाब के उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद स्पोर्ट्स क्लास में मित्या एंटोन के पास गया। एंटोन फिर से उसकी बेइज्जती करने लगा, लेकिन अब मित्या का सब्र खत्म हो चुका था। उसके बाद एंटोन को पकड़कर नीचे गिरा दिया और बोला, मेरा नाम क्यों लगाया बे तूने।
तभी जिम टीचर दौड़कर आया और दोनों को अलग किया। मित्या गुस्से में क्लास से निकल गया और सीधा वर्कशॉप पहुंच गया। वहां उसने देखा कि रॉबी और ग्रांट पत्ते खेल रहे हैं और दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। मित्या के चेहरे पर परेशानी देखकर रॉबी ने पूछा क्या हुआ। मित्या ने बताया कि तुम्हारे पीछे बहुत ज्यादा फौज पड़ी है। ऑर्डर ये है कि तुम्हें ढूंढकर किसी भी तरह से खत्म कर दिया जाए। इस बात को सोचते हुए मित्या ने कहा, रॉबी तुम्हें शहर से दूर चले जाना चाहिए अब। तब ग्रांट ने बताया कि जंगल का एक हिस्सा है जहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि कुछ वक्त पहले वहाँ बहुत भयंकर आग लगी थी। ये सुनकर मित्या ने रॉबी से कहा कि तुम्हें वहाँ जाकर आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे सबको लगेगा कि तुम बहुत अच्छे हो और इंसानों की मदद करना चाहते हो। इस आइडिया को सुनकर तीनों बहुत खुश हो गए। तभी कुछ पुलिस वालों ने वर्कशॉप का दरवाजा खटखटाया और कहा, तुरंत दरवाजा खोलो। ग्रांट ने जानबूझकर थोड़ा टाइम निकालने के लिए कहा कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। उतनी देर में मित्या और रॉबी टेरेस की तरफ भाग गए। बचने के लिए रॉबी ने मित्या को अपनी पीठ पर बिठाया और अपने जेट की मदद से दोनों बिल्डिंग के ऊपर उड़ गए। पुलिस ने हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट भेजी कि A112 एक इंसान को उनकी आंखों के सामने उठाकर ले गया है। उन्होंने बताया कि वो उसका पीछा कर रहे हैं और जल्दी ही एग्जैक्ट लोकेशन भी पता कर लेंगे। इसी अफरा तफरी के दौरान मित्या का फोन नीचे गिर गया। जब उन्होंने देखा कि पुलिस उन्हें घेरने वाली है तो रॉबी ने एक बड़ी जंप लगाई और दोनों पुलिस से बचकर निकल गए। न्यूज में A112 के भागने की खबर आ गई। ग्रांट का इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यूज के दौरान जर्नलिस्ट को लगा कि वो रोबोट का एक कैदी था, जिसे पुलिस ने दूसरी तरफ रॉबी और मित्या के कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बीच बैठकर बात कर रहे थे। मित्या ने कहा कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। लोग फालतू में तुम्हारे बारे में अजीब अजीब बातें फैला रहे हैं और पूरे मीडिया में तुम्हारी इमेज खराब कर रहे हैं। रॉबी ने कहा कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से उसके टेस्ट में दिक्कत आई थी, शायद उसके अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो। मित्या ने उसे समझाया, ज्यादा मत सोचो, तुम बहुत मेहनती और अच्छे रोबोट हो। ये बातें सुनकर रोबोट बहुत खुश हो गया। उसने मित्या को एक थर्मल ब्लैंकेट दिया और दोनों ने मिलकर एक मूवी देखी। कुछ देर बाद मित्या को याद आया कि आज पहली रात है जब उसे अपनी माँ से गुड नाइट सुनने को नहीं मिलेगा। रोबोट ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। मित्या ने मना कर दिया और बोला कि अगर ऐसा हुआ तो लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें पकड़ते ही वो लोग तुम्हें अलग अलग हिस्से में तोड़ देंगे। ये सुनकर रॉबी बहुत खुश हुआ कि मित्या उसकी चिंता करता है। अगली सुबह दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे वर्कर्स की आवाज से उठ गए। मित्या ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि कोई हमें पहचान ना पाए, हमें अपना हुलिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। साथ ही पास के जंगल में जो आग लगी हुई है उसे बुझा सकते हैं, ताकि पुलिस और पब्लिक को लगे कि रॉबी बहुत अच्छा रोबोट है। इस तरह से उसकी इमेज थोड़ी चेंज हो जाएगी और शायद उसे मारने का डिसीजन भी ना लिया जाए। उधर घर पर विक्टर और नादिया के पास कातिया आई और बताया कि लैब बंद हो चुकी है। ये सुनकर विक्टर पुलिस के पास गया और पूछने लगा कि रोबोट और उसके बेटे का कोई पता चला या नहीं। दूसरी तरफ रॉबी और मित्या सिटी सर्कस पहुंच गए। वहां काम करने वाले लोगों से बात करके उन्होंने जोकर के कपड़े पहने ताकि रॉबी को देखते ही उसे कोई पहचान ना पाए। कुछ देर बाद मित्या ने रॉबी से कहा कि तुम अपनी आवाज बदल के रखना, ठीक है? मैं बस जल्दी से टिकट्स लेकर आता हूँ। तभी एंटोन और ओलिया जो मित्या के क्लासमेट्स थे वहाँ आ गए। दोनों मित्या को देखकर हैरान हो गए और पूछने लगे कि तुम्हारे गायब होने की न्यूज चल रही थी। इसके बाद मित्या ने रॉबी को बुलाया और उन्हें बताया कि रॉबी कोई बुरा रोबोट नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है। उसके बारे में बिना वजह बुरा भला बोला जा रहा है। जोकर कॉस्ट्यूम में रॉबी को देखकर बच्चे थोड़ा डर गए, लेकिन मित्या ने समझाया कि रॉबी उसका दोस्त है। वो लोग यहाँ से भाग रहे हैं ताकि रॉबी एक सेफ जगह पहुंच जाए। उधर विक्टर ने जनरल से बात करने की कोशिश की और कहा, सर प्लीज मेरी लैब बंद मत कीजिए। लेकिन जनरल ने साफ कहा कि मैं अपना फैसला कर चुका हूँ और वो रोबोट जहाँ भी मुझे मिलेगा मैं उसे वहीं खत्म कर दूंगा। निराश होकर विक्टर वहाँ से चला गया। उसे समझ आ गया कि इस आदमी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फेल होते देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। इधर मित्या ने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग रॉबी के साथ यहीं रहो, मैं बस की टिकट खरीद कर आता हूँ। हमें पास के जंगल में जाकर आग बुझानी है ताकि रॉबी का नाम साफ हो सके। साथ ही मित्या ने उन दोनों से यह भी वादा किया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। दोनों ने मित्या से प्रॉमिस किया। लेकिन जैसे ही मित्या वहाँ से गया, एंटोन ने रॉबी से पूछा, क्या तुम सच में वही जबरदस्त खारतब कर सकते हो या फिर न्यूज में दिखाया गया है ये सब झूठ है? ये सुनकर रॉबी बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने जोकर का कॉस्ट्यूम उतार दिया और मित्या के दोस्तों के सामने अपना करतब दिखाने लगा। ओलिया ने जब देखा कि एंटोन अपना फोन निकालकर रिकॉर्ड कर रहा है तो वो गुस्सा हो गई। एंटोन बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये रोबोट जिंदा रहे या मरे, मैं इसकी वीडियोस इंस्टा पर डालूंगा, मुझे बहुत फॉलोअर्स मिलेंगे। एंटोन की इस धोखेबाजी को देखकर ओलिया को बहुत बुरा लगा। इसके बाद एंटोन वहां से चला गया और रॉबी ओलिया से बात करने लगा। उधर मित्या को 2 गार्ड्स ने पकड़ लिया। उसके ओलिया से उन्हें समझ आ गया था कि ये वही लड़का है जो मिसिंग था। कुछ ही देर बाद विक्टर को पुलिस स्टेशन से फोन आया। अब उसकी जान में जान आई कि चलो मेरे बेटे ठीक है और पुलिस को मिल गया है।
दूसरी तरफ एंटोन ने कुछ सच में सारी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी और धीरे धीरे वो वायरल होते हुए जनरल की टीम तक पहुंच गई। उन्होंने फैसला किया कि वो इस बच्चे को पास जाकर उससे पूछताछ करेंगे। पुलिस स्टेशन में विक्टर ने अपने बच्चे से मुलाकात की। उसे देखते ही विक्टर ने मित्या को गले लगा लिया और पूछा, तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे? वो रोबोट खतरनाक है, तुमने सुना नहीं? मित्या ने कहा कि रॉबी उसका दोस्त है और वो कोई बुरी मशीन नहीं है जैसे जनरल सबको बता रहा है। वो एक बहुत अच्छा रोबोट है। उसने ये भी बताया कि वो कुछ दोस्तों के पास छोड़कर आया है। मित्या ने पापा को भरोसा दिलाया और उस जगह ले गया, इस वादे के साथ कि वो रोबोट को रिपोर्ट नहीं करेंगे। विक्टर थोड़ा हिचकिचाया लेकिन फिर मान गया और मित्या के साथ चल दिया। वहाँ रॉबी ने को ओलिया ने मेकअप से नया लुक दे दिया था। विक्टर ने देखा कि रॉबी अब काफी बेहतर तरीके से बात करना सीख गया है और उसके सोचने समझने का तरीका भी काफी बदलाव आ चुका है। लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियां वहां आ पहुंची। मित्या समझ गया कि अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। वो तीनों जल्दी से कार्गो शिप के गोदाम की तरफ भागे, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। जनरल ओलेग ने ऑर्डर दिया, बच्चों को साइड ले जाओ ताकि हम रोबोट पर अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन यूज कर सकें, जिससे रॉबी खत्म हो जाएगा। जब विक्टर ने मना किया तो ओलेग ने फैसला किया कि अब जबरदस्ती करनी होगी। सिपाही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी क्रेन से एक कंटेनर की तार टूट गई। वो कंटेनर जनरल के बिल्कुल पास ही गिरने वाला था। जनरल चाहता था कि रोबोट को मार दिया जाए, लेकिन फिर भी रॉबी ने बिना सोचे समझे कंटेनर पकड़ लिया ताकि किसी को भी चोट ना लगे। कुछ देर बाद कंटेनर के भारी वेट से रॉबी का बॉडी टूटना शुरू हो गया। उसका हार्डवेयर इतना ज्यादा वेट संभाल नहीं पा रहा था। उसने सब लोगों से कहा कि थोड़ा दूर हट जाओ। मित्या बहुत दुखी होकर अपने दोस्त के लिए चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में सब ओलेग हैरान रह गए। वो सोचने लगा कि मैं इस रोबोट को मारना चाहता था, लेकिन फिर भी इसने मेरी जान बचा ली। कुछ वक्त बाद कंटेनर को रॉबी के ऊपर से हटाया गया। मित्या उदास होकर रॉबी को अलविदा कहने लगा। विक्टर ने अपने बेटे को शांत करने की कोशिश की। तभी मित्या ने सुना कि रॉबी रीएक्टिवेट हो रहा है। ये देखकर सब बहुत खुश हो गए कि रॉबी अभी भी कुछ हद तक ठीक है। सब लोगों ने मिलकर रॉबी की मदद की और वहां से निकल गए। कुछ टाइम बाद मित्या ने अपने इस एडवेंचर की ड्राइंग्स रॉबी और ओलिया को दिखाई। सबको वो ड्राइंग्स बहुत पसंद आई। आखिरकार सब लोग डिनर के लिए इकट्ठा हो गए। रॉबी ने नादिया का फोन मांगा ताकि वो भी अपने इस नए फैमिली के साथ फोटो ले सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।